खैर, आज की शाम अच्छी गुजरी ना? हाँ, बटर चिकन काफ़ी अच्छा था ना। हाँ, जल्दी बटर चिकन बन जाओगे आप। नहीं मतलब सब कुछ अच्छा था। अंकल के 80वां बर्थडे था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग कैसे होंगे जब हम खुद 80 साल के होंगे। सच में अंकित, अगर उस समय में मैं पास्टर जी के पापा की आधी ताकत की भी मालकिन हुई ना, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगी। सच में यार, वो अंकल का जो पैशन है परमेश्वर के प्रति, इस ज़िंदगी के प्रति, वो देखने लायक है। मतलब वो हर रोज़ इतना पैशनेट रहते हैं परमेश्वर के प्रति, बहुत अद्भुत बात है ये। हाँ अंकित, और इस उम्र में जैसे लोगों का स्वभाव होता है कि यार मैंने इस उम्र में सब कुछ देख लिया है, जितना ज्ञान पाना चाहता था पा लिया है, लेकिन उनका ज़िंदगी को देखने का एक अलग ही नज़रिया है। वो ज़िंदगी को ऐसे देखते हैं जैसे बच्चा एक देखता है, सब कुछ नया। हाँ, और आज हर कोई अंकल की बर्थडे पार्टी में यही बात कर रहा था कि अंकल ने किस तरीके से अपना जीवन परमेश्वर के प्रति दिया, कितने विश्वास योग्यता के साथ वो आगे बढ़े, अपने आप को हर चीज़ों से अलग रखा। हुँ। अंकित, चाहे बुलाहट जब हमारी इतनी बड़ी होती है ना, तो आसान बात नहीं होती कि हम वो काम करें जो परमेश्वर को भाता है और साथ ही साथ वो लोगों को भी भाए। और पता है, ये हमारा ही चुनाव होता है कि हम ऐसा व्यवहार लोगों के सामने दिखाएँ कि वो लोगों को भाए और साथ ही साथ उन लोगों को भी जिनकी हम अगुवाई कर रहे हैं। हाँ, और पता है क्या, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा हो जाता है। मतलब हम सेवकाई में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हुँ। मतलब हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा हृदय ठंडा हो जाता है, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाता है। खैर अंकित, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अगुओं के पास हम ऐसे सोचें कि कोई संघर्ष नहीं होता। वो भी बहुत तनाव से गुजरते हैं, अनेक संघर्ष उनके जीवन में आते हैं, जैसे घमंड हुआ और मतभेद हुए, और उसके बावजूद इन तनावों में, इन संघर्षों में उनको ये भी डर रहता है कि वो अपनी भेड़ों को नज़रअंदाज ना कर दें। सच में बहुत दुख की बात है ना, जब हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किस चीज़ के प्रति हम आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि आपने कहा ना अंकित, प्रेम के बारे में, और ये शायद वही है जिसका ज़िक्र प्रकाशित वाक्य में किया है। इफिसियों की कलीसिया के बारे में उन्होंने वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम लोग अपने पहले प्रेम से फिर गए हो, है ना? प्रभु ये कह के विरोध करता है कि तुम लोग भले काम तो कर रहे हो, लेकिन तुम अपने पहले से प्रेम से फिर गए हो। हाँ अंजलि, ये बहुत ही डरावना विचार है। मतलब हम कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारा हृदय है वो बिल्कुल दूर हो जाता है परमेश्वर से। जो हमारा पहला प्रेम है हम उससे दूर हो जाते हैं। हुँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे अगुए इतने अच्छे हैं और हम लोग बहुत आशीषित हैं, है ना? कि वो हमेशा हमें सिखाते रहते हैं कि मसीह जीवन कैसे जीना है, हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं। हाँ, और आज की जो बर्थडे पार्टी थी वो इस बात के लिए थी कि हम अंकल हैं हम उनको आदर कर सके, जो जीवन उन्होंने परमेश्वर के लिए जिया है उस चीज़ के लिए हम उनको रेस्पेक्ट कर सकें, उनको ऑनर कर सकें। तो अंकित, कुंजी ये है, हम डालियाँ हैं और अगर हम दाखलता से जुड़े रहेंगे, तभी हम फलवंत हो सकते हैं। और अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे, जैसे हम अगर यीशु मसीह से जुड़े नहीं रहेंगे, तो हम सूख जाएँगे और फिर हमारे काम भी सूख जाएँगे। बिल्कुल सही। ये इस तरीके से मानो जैसे मेरा फ़ोन है, अगर मैं उसको हर रोज़ चार्ज नहीं करूँगा उसकी बैटरी को तो वो डेड हो जाएगा, वो किसी काम के नहीं है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, अगर हम उसको हर रोज़ परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, उसके वचन से नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी जो आत्मिक जीवन है वो भी सूख जाएगी। हुँ। खैर, फ़ोन से याद आया अंजलि, मेरा फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है, तो मुझे चार्ज कर दोगी प्लीज़? हाँ, हाँ, बिल्कुल। वैसे अंकित, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक अगुआ परमेश्वर के साथ जुड़ा ना रहे? हाँ बिल्कुल। अगर तुम देखो कि नए नियम में हम पढ़ते हैं कि जो जो जूदा था वो यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को धोखा दिया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हृदय भी परमेश्वर के साथ है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे
तो वो वचन हमारे हृदय में काम करेगा, हमें बदलेगा, अदरवाइज तो हम वही रहेंगे। सच में ना ये बहुत डरावनी बात है कि वो यीशु मसीह जो खुद एक ज्योति है, ज्योति के साथ चलता रहा, पर उसने कभी मौका नहीं दिया उस ज्योति को कि वो उसको प्रकाशित कर सके, उसका मन बदल सके। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है अंजलि। और देखो ना, अभी परमेश्वर का आदेश है कि हम उनमें बने रहें। और नए नियम में लिखा भी है यूहन्ना की किताब में 15 अध्याय के 4 वाक्य में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। हाँ अंकित, और बने रहने का कई बार हम मतलब ये समझते हैं कि कलीसिया में सेवा करना, प्रार्थना करना या कार्यक्रम का आयोजन करना, यही हम सोचते हैं कि यीशु में बने रहना है। लेकिन ये सब कुछ तो हम यीशु में बने रहे बगैर भी कर सकते हैं। देखो, बने रहने का मतलब ये है कि हम हर रोज़ प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उनसे बातचीत करें, उनके वचनों को पढ़ें और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करें। और हर रोज़ समय निकालें ताकि पवित्र आत्मा हर रोज़ हमें पूरे दिन की अगुवाई कर सके, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। और मुझे याद आ रहा है अंकल ने भी आज यही कहा था ना। अंकल जी कैसे अपनी आंखों में आंसू भरे हुए हमसे कह रहे थे कि मेरा 5 से 7 सुबह का समय मैं परमेश्वर के साथ आराधना करने में बिताता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ बैठने में बिताता हूँ। सही में यार, 55 साल से वो ये काम कर रहे हैं। कितना मतलब 55 साल हो गए सेवकाई में, परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ खड़े रहने में, प्रतिदिन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर जाके, दुनिया के शोर शराबे से दूर जाके परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समय बिताते थे वो। और अंकित यही कारण भी है कि वो इतना गहरा रिश्ता उनका प्रभु के साथ जो है, उनका पर्सनल प्रेयर टाइम जो इतना मजबूत है ना, इसी कारण से आज तक वो सही रास्ते पे चलते रहे हैं और कभी भी थके भी नहीं। सही बात है। देखो, हमें हर रोज़ प्रतिदिन परमेश्वर का समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद वचन से नहीं पढ़ेंगे तो हम दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? खुद अगर वचन नहीं खाएंगे तो दूसरों को क्या खिलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल ये तो वही हुआ कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो एयर होस्टेस आती है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, पहले खुद पहनो फिर दूसरे को पहनाओ। खुद ही नहीं पहनेंगे तो दूसरों का कहाँ से हम पहना सकते हैं। सही बात है। और देखो, आत्मिक अगुवे होने के नाते हमारा जो जीवन है, हमें आत्मिक अनुशासन के साथ अपना जीवन को जीना बहुत ज़रूरी है। और यही बात परमेश्वर को पसंद आती है। और उससे मुझे याद भी आ रहा है कि याकूब की पत्री में भी लिखा है ना कि अगुओं को कैसे रहना चाहिए। हाँ, याकूब के 3 अध्याय में ये बात लिखी है कि जो शिक्षक हैं उनके ऊपर न्याय और भी ज़्यादा होगी। तो अंकित, अगर ये हमारा पूरा डिस्कशन का जो अगर कंक्लूजन कह लो या फिर सारांश, वो सच में आज ये प्रकट कर दिया कि अगर हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम है ना, हमारे अंदर प्रभु के प्रति इतना गहरा प्रेम है, तो हम हमेशा उसकी सेवा करने के लिए जोशीले रहेंगे, हमेशा प्रभु में बढ़ते रहेंगे और हमेशा हमारे अंदर वो जोश रहेगा कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, क्योंकि उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। बिल्कुल सही। देखो, जो एक आत्मिक नेता का जो रोल है वो परमेश्वर की नज़र में एक बहुत बड़ा एक काम है। और अगर हम आत्मिक नेता होने के नाते अगर हमारे अंदर वो प्रथम प्यार जो परमेश्वर प्रति है वो अगर खो जाएगा तो हमारे शिष्यों के अंदर से भी वो प्रेम वो खो देंगे। सही कहा आपने। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और आप फ्रेश हो जाओ। ठीक है।